तो आइए शुरू करते हैं सिक्योरिटी ऑफ द स्विच। तो हम लोग स्विच को कुछ ना कुछ पासवर्ड्स देने वाले हैं और जब आपके पास करेक्ट पासवर्ड होगा तभी आपको स्विच का एक्सेस मिलेगा। तो देखते हैं पासवर्ड कैसे देना है। तो जैसे हम लोगों ने बात की, जो सिस्को स्विच और राउटर है जो हम लोग पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो वो 3 मोड्स में काम करते हैं। पहला आता है यूज़र मोड, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो स्विच और एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है, तो ये मोड है आपका यूज़र मोड। तो आपको अगर यूज़र मोड से प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड में जाना है तो आपका कमांड है एनेबल। तो आइए इसको टाइप करते हैं, एनेबल, एंटर। तो आप देख सकते हो अभी स्विच हैश हुआ है। तो ये स्विच हैश मतलब है आपका प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। और जो आपका थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मोड आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो वहां पे जाने के लिए आपको कमांड टाइप करना है प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड से कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सो ये आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि स्विच को पासवर्ड कैसे देना है। ओके, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा कमांड है जो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही टाइप करना है और उस कमांड का नाम है एनेबल पासवर्ड। ओके, एनेबल पासवर्ड, ये आपका कमांड है और आपको जो चाहिए वो पासवर्ड आप दे सकते हो, राइट। तो अभी फिलहाल एज एन एग्जांपल मैं पासवर्ड दे रहा हूं ABC123। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड यूज कर सकते हो, ये टोटली आपका चॉइस है कि आपको क्या पासवर्ड देना है। ओके, बट आपको कमांड ध्यान में रखना होगा। कमांड है एनेबल पासवर्ड और आपको जो पासवर्ड चाहिए वो आप दे सकते हो। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, मतलब ये कमांड सक्सेसफुली रन हुआ है। अभी देखते हैं इस पासवर्ड का, इस कमांड का स्विच के कॉन्फ़िगरेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप यूजर मोड में हो और आपको प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में जाना है, तो आपको कमांड यूज करना होता है एनेबल, जो हाईलाइट किया है। फिर आप आ जाओगे स्विच हैश में। स्विच हैश मतलब आपका है प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। तो आपको इस मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो आपका कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। तो आप उल्टा भी जर्नी कर सकते हो, मतलब आप अभी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, राइट, और अगर यहां से आपको प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में जाना है तो आपको सिर्फ एग्जिट टाइप करना है, एग्जिट, और एंटर कीजिए। सो आप देख सकते हो कि आप स्विच कॉन्फ़िग हैश से आप आए हो स्विच हैश में। फिर आप प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड से यूजर मोड में भी जा सकते हो, आपको वापस टाइप करना है एग्जिट। अभी आप आ गए यूजर मोड में वापस। अभी देखते हैं कि इस कमांड का इंपैक्ट क्या हुआ है, जो हम लोगों ने पासवर्ड के लिए कमांड यूज किया, एनेबल पासवर्ड ABC123। सो एनेबल पासवर्ड ये तो आपका कमांड है और आपने क्या पासवर्ड सेट किया है, ABC123, राइट। तो आइए देखते हैं ये पासवर्ड आपको कहां पे एंटर करना है। तो हम लोग यूजर मोड में हैं, आइए चलते हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में। तो हम लोगों को कमांड यूज करना है एनेबल और एंटर कीजिए। अभी देखो यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है, राइट। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आपको स्विच का आगे वाला एक्सेस कभी मिलेगा ही नहीं। तो मैं अभी यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ कुछ, लेट्स से इंस्टेड ऑफ ABC123 लेट मी टाइप ABC, तो फिर से पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड लिखा था। अभी मैं सही पासवर्ड यूज करता हूँ ABC123, तो देखो मुझे एक्सेस मिल गया प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड का, राइट। इसका मतलब सिंपल है, काफी साफ है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको स्विच का प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड का एक्सेस ही नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आइए जानते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो मैं और एक कमांड यूज कर रहा हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ओके, शो रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब काफी साफ है, जो कॉन्फ़िगरेशन अभी स्विच के ऊपर रनिंग स्टेट में है उसको शो करो, राइट। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आपको आपका पासवर्ड दिखाई देगा, विच वॉज ABC123। तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए कभी कि आप जो पासवर्ड यूज कर रहे हो वो आपके सिस्टम में एज इट इज दिख रहा है, राइट, आपके मेमोरी में वो दिख रहा है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग एक दूसरा कमांड यूज कर सकते हैं। तो आपको एंटर हिट करते रहना है जब तक आप प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में नहीं चले जाते हो। कीप ऑन हिटिंग एंटर, ओके, जस्ट कीप ऑन हिटिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कीप ऑन हिटिंग एंटर जब तक आप प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में नहीं पहुंचते। तो ये आ गए हम लोग प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में। तो यहां से आपको जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो कमांड इज कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये आपका कमांड है। ओके,
इसके बाद आपको एंटर हिट करना है और आप आ जाओगे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में। और इस मोड से आपको एक कमांड यूज करना है, एनेबल सीक्रेट। ओके, ये आपका कमांड है। पहले हम लोगों ने यूज किया था एनेबल पासवर्ड, बट इंस्टेड ऑफ एनेबल पासवर्ड जस्ट चेंज द वर्ड पासवर्ड टू सीक्रेट। ओके, एनेबल सीक्रेट, और आपको जो पासवर्ड देना है आप दे सकते हो। लेट्स से मैं यूज कर रहा हूं ABCD123। पहले था ABC123, नाउ आई एम यूजिंग द पासवर्ड एज ABCD123। तो आइए इस कमांड का इंपैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके बाद आपको एंटर करना है, राइट, और वापस जस्ट टाइप एग्जिट एंड गो टू द प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। अगेन टाइप एग्जिट एंड गो टू द यूजर मोड। तो ये आ गया आपका यूजर मोड, राइट। तो यहां से वापस प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में जाओ, उसके लिए कमांड है एनेबल, राइट। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे कौन सा पासवर्ड यूज करना है। पहले हम लोगों ने एनेबल पासवर्ड कमांड यूज करके पासवर्ड दिया था ABC123, और सेकेंड केस में वो कमांड हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि आपका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर था, और हम लोगों ने कमांड यूज किया एनेबल सीक्रेट ABCD123। तो आपको ये नया पासवर्ड यूज करना होगा क्योंकि आपका पहला पासवर्ड ओवरराइट हो चुका है। तो आइए टाइप करते हैं पासवर्ड। देखिए, पहले हम लोग पुराना पासवर्ड टाइप करते हैं जो था ABC123। देखो, तो आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, राइट। लेट मी टाइप इट वंस अगेन। लेट्स गो टू द प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, ABC123। सो इट इज नॉट गिविंग यू द एक्सेस क्योंकि आपने एनेबल सीक्रेट कमांड यूज किया था और आपका पासवर्ड यूज किया था ABCD123। तो आइए वही पासवर्ड देते हैं, ABCD123। और जब मैं टाइप कर रहा हूं तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। आप अगर बोल सकते हो कि आपने क्या पासवर्ड टाइप किया है, तो जो पासवर्ड आप टाइप कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। जस्ट एंटर द राइट पासवर्ड एंड हिट एंटर। देखिए मुझे एक्सेस मिल गया, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग वापस शो रनिंग कॉन्फिग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, शो रनिंग कॉन्फिग। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए आपने जो सीक्रेट कीवर्ड के साथ पासवर्ड यूज किया था ABCD123, ये कुछ अलग ही टेक्स्ट दिख रहा है, राइट। तो ये है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे आपके मेमोरी में आपने जो पासवर्ड यूज किया था ABCD123, तो ये कुछ अलग फॉर्म में ही स्टोर हुआ है और इससे हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ये पासवर्ड ABCD123 है, राइट। तो ये है फायदा सीक्रेट कीवर्ड यूज करने का, क्योंकि आपका जो पासवर्ड था ABCD123 वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, वो सिर्फ आपके पास ही रहेगा। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हुआ है, आपने जो पहले पासवर्ड यूज किया था ABC123 वो जैसे का वैसा ही दिख रहा है। क्या हम लोग इसको भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं? ये तो पासवर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया था, बट क्या हम लोग इसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। तो आइए देखते हैं, अगर आपने पासवर्ड कमांड यूज करके कोई पासवर्ड दे दिया है तो वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिखने वाला है। क्या हम लोग इसको भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक कमांड है, आइए देखते हैं वो कमांड क्या है। सो कीप ऑन हिटिंग एंटर जब तक आप प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में नहीं जाते हो, राइट। कीप ऑन हिटिंग एंटर। तो ये आ गए आप प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में। यहां से आपको जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सो आपका कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये आ गए आप ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में, राइट। और यहाँ पे आपको एक कमांड यूज करना है सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। तो ये आपका कमांड है सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, और इसके बाद एंटर कर लीजिए, राइट। अगेन गो बैक टू योर प्रीवियस मोड, दैट मीन्स प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। सो एग्जिट करो इस मोड को, यू विल कम टू प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, और यहाँ पे वापस टाइप करो शो रनिंग कॉन्फिग, ओके, और एंटर करो। तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो ABC123 पासवर्ड था वो भी अभी एक रैंडम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स ABC123 प्रीवियसली आप चेक कर सकते हो, जस्ट स्क्रॉल अप और यहाँ पे आप देखोगे आपका पासवर्ड एज इट इज डिस्प्ले हो रहा था, राइट। तो हम लोगों ने ये पासवर्ड भी एनक्रिप्ट कर लिया है यूजिंग कमांड सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। और उसके बाद आप चले जाओ प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में और टाइप करो शो रनिंग कॉन्फिग, और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब हमारे सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन कमांड ने उसका काम किया है, और जो पासवर्ड पहले ABC123 दिख रहा था
उसका एनक्रिप्शन हो चुका है, और इससे आपको या किसी भी यूजर को या किसी भी पर्सन को पता नहीं चलेगा कि ये पासवर्ड ABC123 है या क्या है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द एक्सेस टू द स्विच एट प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड यूजिंग एनेबल सीक्रेट और एनेबल पासवर्ड कमांड। और जो पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में स्टोर है उसको आप एनक्रिप्ट कर सकते हो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन के साथ। तो आइए और एक लेवल का प्रोटेक्शन देते हैं स्विच को। तो हम लोग अभी यूजर मोड को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए एक कमांड है, ओके। सो आइए देखते हैं वो कमांड क्या है। तो आपको वापस जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सो कमांड इज कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो ये आपका कमांड है, ओके। ये आ गए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहाँ पे आपको एक 2-3 लाइन का कमांड टाइप करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है लाइन कंसोल 0, क्योंकि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है हमारा पहला मोड जो था यूजर मोड। तो यूजर मोड प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कमांड है लाइन कंसोल 0। इसके बाद आपको एंटर करना है, ओके। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड था ये चेंज हुआ है अभी लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्योंकि हम लोगों को यूजर मोड प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। सो टाइप जस्ट पासवर्ड एज अ कमांड। तो यहाँ पे सेकंड कमांड है आपका पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग कुछ अलग पासवर्ड देते हैं। लेट्स से XYZ123। तो मैंने पासवर्ड सेट किया XYZ123। इसके बाद आपको एंटर करना है, और एंटर के बाद और एक वर्ड यूज करना है और एक कमांड यूज करना है लॉगिन। सो मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट दिस कमांड, मतलब वो लाइन कंसोल 0 लिखते हैं, उसके बाद पासवर्ड कमांड यूज करके एक पासवर्ड भी दे देते हैं, बट इस पासवर्ड के बाद बहुत सारे लोग ये लॉगिन कमांड भूल जाते हैं। सो इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लॉगिन टाइप करने के बाद एंटर कीजिए, दैट मीन्स आपका अभी पासवर्ड यूजर मोड भी प्रोटेक्ट हो चुका है। आइए देखते हैं कैसे। सो इसके बाद चलते हैं यूजर मोड में, एग्जिट और एक बार एग्जिट। ये आ गया आपका प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। यहाँ पे भी एग्जिट कर लीजिए, और देखो अभी जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो वो बोल रहा है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, मतलब आपने यूजर मोड को भी प्रोटेक्ट किया है विथ विच पासवर्ड XYZ123। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मुझे यूजर मोड का एक्सेस मिल गया। तो मुझे अगर यहाँ से प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में जाना है तो मेरा कमांड है एनेबल, और मुझे वो वापस पासवर्ड पूछेगा जो कि हम लोगों ने पहले यूज किया था, जो था ABCD123। और देखो मुझे एक्सेस मिल गया। तो हम लोगों ने बेसिकली स्विच को डबल प्रोटेक्शन दिया है, 2 पासवर्ड्स दिए हैं, ओके। सो दैट एनहांसेस द सिक्योरिटी ऑफ द स्विच। सो और एक चीज है, आपके नेटवर्क में मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, राइट। मल्टीपल मीन्स देयर कैन बी 10, 15, 20 स्विचेस। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप हर एक स्विच को कॉन्फ़िगर करने जाओगे पैकेट ट्रेसर के साथ, तो सारे स्विच का नाम जो है वो स्विच ही रहने वाला है, राइट। सो अगर आपके टोपोलॉजी में लेट्स कंसीडर देयर आर 15 स्विचेस, और आप हर एक स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हो, हर एक स्विच को पासवर्ड दे रहे हो, तो आपको हर एक स्विच का नाम स्विच ही दिखने वाला है। तो इन दैट केस आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन से स्विच के ऊपर आपने क्या पासवर्ड सेट किया है। तो आप इस स्विच को रीनेम भी कर सकते हो, राइट। तो रीनेम करने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। सो उसके लिए कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो ये आ गए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है होस्ट नेम। होस्ट नेम ये एक कमांड है, और सपोज ये जो मेरा स्विच है, कंसिडर वो मेरे पूरे बिल्डिंग में लेट्स से कंप्यूटर लैब 1 का स्विच है, और वो कंप्यूटर लैब 1 मेरे फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ऐसे आप स्विच का नाम बदल सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ फ्लोर 1 _ कंप्यूटर लैब, सो लेट्स से लैब 1। तो ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि ये स्विच कौन से फ्लोर पे कौन से लैब का स्विच है। क्योंकि अगर आप एक डिपार्टमेंट कंसिडर करोगे या कोई इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग कंसिडर करोगे, तो नॉर्मली उसके बहुत सारे फ्लोर्स तो होंगे, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 लाइकवाइज, और हर एक फ्लोर पे देयर कैन बी 4-5 कंप्यूटर लैब्स ऑल्सो। तो आपको इस नेमिंग कन्वेंशन से पता चलेगा कि ये फ्लोर कौन सा है और इस फ्लोर पे वो लैब कौन सा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्लोर के साथ साथ आप बिल्डिंग का नाम भी दे सकते हो, लेट्स से B1।
तो ये है आपका बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग 1 का फ्लोर 1 और फ्लोर 1 का लैब 1, ऐसे आप नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हो। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो कि स्विच का नाम चेंज हुआ है, तो आपको यहां से इजीली पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन से स्विच पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किया है। सो इट्स B1 मतलब आपका बिल्डिंग 1 है, फ्लोर 1 है और लैब 1 है। ये आप नाम कोई भी दे सकते हो, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। सो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि स्विच कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, स्विच का रीनेम कैसे करते हैं, स्विच को पासवर्ड कैसे दे सकते हैं, सो दैट कोई भी पर्सन आके स्विच के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। तो इस पूरे स्विच कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, देन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड drop your question. We will address it in the next session of the packet tracer.